दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के राहुल गांधी की वो खबर जिस खबर ने थोड़ा सा राजनीतिक हलकों में थोड़ा सा जो है बुदबुदाहट मचा रखी है, सुगबुगाहट मचा रखी है। जी हां, राहुल गांधी ने, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने शुरुआत तो हालांकि उसी दिन कर दी थी जिस दिन एम्स का दौरा किया था। वो अच्छी तरह से जानते थे कि एम्स में अधिक इलाज करने वाले पूर्वोत्तर भारतीय होते हैं, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी बेल्ट के लोग वहां आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार और दिल्ली का रिश्ता बहुत पुराना है। क्योंकि अधिकतर बिहारी लोग या बिहार के लोग दिल्ली मजदूरी करने आते हैं और वहीं पर उनकी कोई ना कोई रिश्तेदारी होती है जिसकी वजह से गंभीर बीमारियों का इलाज वो एम्स में कराने आते हैं। बिहार से पहले राहुल गांधी का ये मूव अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। पहले एम्स में आधी रात को लोगों के बीच जाना, मरीजों से मिलना और मरीजों की समस्याएं जानना, यह शायद अपने आप में एक बड़ी लकीर खींच रहा है उन नेताओं के लिए भी जिन्होंने पकी पकाई राजनीति चाहे तो लोकनायक जयप्रकाश के नाम पर की है या फिर एंटी गांधी पॉलिटिक्स की है। सवाल उठा देता है उस सरकार पर भी जो सरकार दिल्ली के अंदर है। एक तीर से दो निशाने लगाते हुए बहुत खूबसूरत और बहुत चालाकी के साथ राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर नजर आते हैं जो सीधा है, सज्जन है, लेकिन राजनीति के दांव पेचों में वो जान गया है कि राजनीति के दांव पेचों को कैसे खेला जाता है। एक तरफ जहां केजरीवाल के लिए चुनौती खड़ी कर दी एम्स में घूमकर, वहां दूसरी तरफ बिहार के लोगों को भी संदेश दे दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सुविधाओं पर भी सवाल उठाए और फिर चल पड़े बिहार की तरफ उन चीजों को साधने जिन चीजों को साधना अभी बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हलचल मचने लगी है, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की जनसभाओं में भीड़ गायब है, वहां पर राहुल गांधी अपने लिए और कांग्रेस के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। यहां राहुल गांधी ने पिछली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक या तेजस्वी की पार्टी से मिलकर के 70 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाया था, लेकिन कांग्रेस केवल 15 सीटें ही जीत पाई। या तो ये कह लीजिए कि टिकट बंटवारे में कहीं गलती हुई या चूक हुई उन सीटों को समझने में कि जिन सीटों पर कांग्रेस जीत सकती थी। फिर से विचार होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी अनोखी बात होती है। राहुल गांधी के दौरे से पहले उनकी यात्रा के विरोध में पोस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस थोड़ी सी आक्रामक नजर आती है और उस अंदाज में नजर आती है कि जैसे कि फिर से वो पुरानी कांग्रेस और आईवाईसी जग गई हो। बिहार के अंदर आईवाईसी में जब पोस्टर लगाए जाते हैं राहुल गांधी के, तो आईवाईसी भरपूर प्रदर्शन करती है और उन पोस्टरों को फाड़ देती है जो राहुल गांधी की यात्रा का विरोध कर रहे थे। यह अपने आप में देखने वाला एक सुखद अनुभव था। अब बिहार में दौरा शुरू होता है राहुल गांधी का। राहुल गांधी उस मजदूर के साथ भी नजर आते हैं, उस दशरथ मांझी के साथ भी नजर आते हैं जिन्होंने रातों रात सड़क बना दी थी एक छेनी और हथौड़े के बल पर। शायद उस तस्वीर को देख करके जब सोशल मीडिया पे डाला जाता है तो लोगों के द्वारा, कांग्रेस समर्थकों के द्वारा लिखा जाता है कि देखिए शायद भक्तों की आत्मा जल जाएंगी। यह तस्वीर अपने आप में कुछ कहानी कह रही है। फिर एक दूसरी तस्वीर आती है लालू प्रसाद यादव के घर। जब वो पहुंचते हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं। तेजस्वी आग्रह करके उन्हें लालू प्रसाद यादव की बगल में जगह देते हैं और उसके बाद आती है उस स्टेटमेंट की बारी जो स्टेटमेंट राहुल गांधी बिहार की अपनी यात्रा के दौरान देते हैं। वो तीखे तेवर नजर आते हैं राहुल गांधी के और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर एक तमाचा लगाते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। जी हां, ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी उस चीज को पकड़ करके चलने लगे, उस लकीर को पकड़ के चलने लगे जिस लकीर को पकड़ के बहुत पहले चलना था। लोगों ने कई बार कहा था कि कांग्रेस को ईवीएम के विरोध में और चुनाव आयोग के विरोध में उतरना होगा, ईवीएम का विरोध करना होगा। लेकिन राहुल गांधी आज नपे तुले अंदाज में, जहां एक तरफ मोदी पर निशाना साधते हैं, कहते हैं कि ये मोदी हैं जो पार्टी कहती थी कि हम 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, लेकिन हमने इनको रोका, अब उस संविधान को इन्हें अपने माथे से लगाना पड़ा। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर अपने प्रभावी और आक्रामक रुख को जाहिर करते हुए राहुल गांधी बयान देते हैं। बयान क्या देते हैं? अजीब पूरा फजीदा कर देते हैं सीधे सीधे चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में 1 करोड़ वोटों का अंतर कैसे आ सकता है? कैसे चुनाव आयोग इस पर हमें जवाब नहीं दे रहा? हम जवाब मांग रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग इस पर जवाब नहीं दे रहा। क्या कहा राहुल गांधी ने, जरा सुनिए। बारे में बोला, इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं।
और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। ये देश के सामने सच्चाई है। राहुल गांधी ने जो कहा वो आपने सुन लिया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस प्रक्रिया के बाद साथ में बीपीएससी के वो परीक्षार्थी जो धरने पर बैठे हुए थे, राहुल गांधी उनके साथ भी बैठते हैं। नीतीश कुमार की मुश्किलें वहां बढ़ती हुई नजर आती हैं। जी हां, साफ तौर पर यह दावा किया जाने लगा है कि नीतीश कुमार के लिए परेशानी बढ़ाने वाला एक सबब बन गया है राहुल गांधी का यह दौरा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां पर कमान संभाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसे नेता, जो मैंने पहले भी कहा कि ऐसे नेता जिनको फायदा मिला जयप्रकाश नायक का, लोक नायक जिनके नाम पर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन क्या वो उसी सामाजिक समरसता का आज भी प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या नीतीश कुमार आज भी उस नीतीश कुमार जैसे लगते हैं जो भाईचारे पर यकीन करता था? क्या नीतीश कुमार को पलटू राम इसीलिए कहा जाता है कि वो सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं? ऐसे मौका परस्त नेताओं को बिहार की जनता शायद पहचानने लगी है, और इस बार नीतीश के लिए मुश्किलें इसलिए भी खड़ी होंगी क्योंकि राहुल गांधी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वो अपनी खुद की पहचान बना चुके हैं। जी हां, अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ती है या क्या गठबंधन होता है। हालांकि दिल्ली से भी उम्मीदें थीं, दिल्ली में भी माकन ने स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में भी बड़ी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए नजर आ रही हैं। वहां संदीप दीक्षित दिल्ली चुनावों में जिस तरह से एज लेते हुए केजरीवाल के ऊपर नजर आ रहे हैं, लगता है कि केजरीवाल को अपनी सीट बचानी भारी पड़ जाएगी। और इधर राहुल गांधी अपने अलग अंदाज में बार करते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाना, मांझी के साथ मिलना, और जिस तरह से आईवाईसी का आक्रामक रुख अपनाना और बिहार में जाकर के सीधे सीधे चुनाव आयोग का गाल सहला देना अपने आरोपों से, ये बताता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी के लिए आसान नहीं होने वाला, साथ ही उन संस्थाओं के लिए भी आसान नहीं होने वाला जो मोदी और शाह के इशारे पर कार्रवाई करने को तैयार हो जाती हैं। लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि वर्शिप ऑफ गॉड के मामले में कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है। यहां जबकि वर्शिप ऑफ गॉड को लेकर के पहले ही कानून पारित हैं, तो यहां पर संभल में खुदाई पर भी रोक लगाई जा सकती है, या रोक लगाई जाएगी या ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वर्शिप का कानून है जो पहले लागू हो चुका है, उसको सुप्रीम कोर्ट कितना लागू कराता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में कांग्रेस क्या नीतीश कुमार के ऊपर एज ले पाएगी? क्या राहुल गांधी का दौरा नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ाने वाला है? क्या नीतीश कुमार के कुछ वो नेता जो बीजेपी को पसंद करते हैं बीजेपी में जाएंगे, कुछ वो नेता जो आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं वो तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? क्या नीतीश अकेले रह जाएंगे राहुल गांधी के इस दौरे के बाद? दोस्तों कमेंट करें, अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।